जम्मू कश्मीर में पाक सीमा पर हुई 5 भारतीय जवानों की हत्या के मामले में रक्षा मंत्री ए के एंटनी आज संसद में ताजा बयान दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के हमलावर रुख और लोगों के आक्रोश के बाद कांग्रेस को भी लग रहा है कि एंटनी का बयान राष्ट्रीय मूड के खिलाफ गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि आज एंटनी संसद में बदला हुआ बयान पेश करेंगे। बुधवार को बीजेपी नेताओं के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आश्वासन दिया था कि सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह से ब्यौरा लेने के बाद रक्षा मंत्री संसद में दोबारा पूरी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि एंटनी ने संसद में बयान दिया था कि भारतीय सैनिकों की हत्या पाकिस्तानी वर्दी में आए 20 आतंकियों ने की। इस पर विपक्ष का कहना है कि रक्षा मंत्री ने ये कहकर पाकिस्तानी सेना और सरकार को क्लीन चिट दे दी है। इस पर बीजेपी सरकार से जवाब मांग रही है। पांच जवानों ने देश की रक्षा में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उस कुर्बानी को सलामी। देश को गर्व है। इन सैनिकों के रोते बिलखते परिवार भी यही कहेंगे। उन्हें भी गर्व है। 5 सपूतों पर गर्व। लेकिन पाकिस्तान के धोखे पर गुस्से में भी हैं लोग। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा पानी की बौछारों के बीच दिखा। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर नारेबाजी हुई। पंजाब के कई शहरों में भी धरने प्रदर्शन हुए। वहीं संसद में खुद कांग्रेस की सरकार गुस्से से घिरी हुई थी। विपक्ष सवाल पूछ रहा था, कहिए प्रधानमंत्री जी, कुछ तो कहिए। आखिर आपकी सरकार ने इस हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट कैसे दे दी? पाकिस्तान आर्मी को क्लीन चिट दे दी और पूरी तरह से उनको दोष मुक्त कर दिया। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय सदन में उपस्थित हुआ है। मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ कि आप निर्देश दें कि रक्षा मंत्री यहाँ आए, इस सत्य को स्वीकारें और पूरे देश से माफी मांगने का काम करें। अपना बयान जस्टिफाई कराने के लिए उन्होंने जो आर्मी का बयान था, जो सच्चाई पर आधारित था, उसको चेंज कराया है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो इस देश के नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के। लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। कोहराम मचा रहा। विपक्ष सरकार को घेरता रहा। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बयान पर संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस तक दे दिया। विपक्ष का आरोप था कि सेना ने कहा था कि हमले में पाकिस्तानी फौजी शामिल थे, लेकिन एंटनी ने आतंकवादियों और पाकिस्तानी फौज की वर्दी पहने लोगों को हमले में शामिल बताकर एक तरह से पाकिस्तानी फौज को क्लीन चिट दे दी। इससे पाकिस्तान को हमले से पल्ला झाड़ने का मौका मिल गया। 2 स्टेटमेंट्स हैं, इन 2 स्टेटमेंट्स को रिकंसाइल करें और रक्षा मंत्री स्वयं आकर के सदन में एक बार फिर से इनमें अंतर क्यों है इसको समझाए। सच्चाई क्या है ये बता। जाहिर है एंटनी घिरते दिख रहे थे, सो राज्यसभा में उन्होंने सफाई दी। When I make a statement in the parliament on such a matter, I have to be very careful. I have to verify all the facts in detail. That is why yesterday I made a statement like that. Today army chief has gone to that area. If he come back, if I get some other details, I will come back to such a matter. एंटनी के बोलने के साथ ही पाकिस्तानी हमले पर सियासत और गर्मा गई। सरकार भी अब हमलावर मुद्रा में दिखी। विदेश मंत्री बोले कि माफी तो उल्टे विपक्ष को मांगनी चाहिए। कहीं पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन, विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि वो एंटनी साहब पे गलत आरोप लगा रहे। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने पार्टी की ओर से हमले की कमान संभाल ली। ट्विटर पर एनडीए पर उन्होंने आंकड़ों की जबरदस्त गोलीबारी की। बीजेपी को याद दिलाया कि 2001 में एनडीए सरकार के दौरान बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के 16 जवानों को वैश्याना तरीके से मार दिया गया था। उस वक्त सरकार ने क्या किया था? माकन ने कहा 1998-2004 के बीच जम्मू कश्मीर में 6115 नागरिकों की हत्या हुई, यानी औसतन साल में 874 लोग। वहीं यूपीए सरकार के दौर में पिछले साल सिर्फ 15 लोगों की मौत हुई थी, जो कि 2 दशकों में सबसे कम था। एनडीए के 1998 से 2004 के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में कुल 23,603 आतंकवादी घटनाएं हुई, यानी औसतन
3,372 घटनाएं हर साल, जबकि यूपीए के दौर में पिछले साल सिर्फ 220 आतंकवादी घटनाएं हुई। सियासत भरे ये आंकड़े कहीं भी ले जाएं, ये बहस जिधर भी जाए, कई सवाल अपनी जगह कायम हैं। सबसे बड़ा और मौजूद सवाल ये कि क्या भारत वाकई में सॉफ्ट स्टेट है? क्या हमारी विदेश नीति, रक्षा नीति आज कटघरे में नहीं खड़ी है? क्या पाकिस्तान से रिश्तों को अब नए सिरे से परिभाषित करने का वक्त नहीं आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।